Good morning to all students. Myself Ganga Thakur and my topic is memory. First है definitions of memory. Memory is a neurological process mediated by the brain that accounts for the capacities to retain and retrieval informations. Means मेमोरी जो होती है वह एक प्रकार से न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ब्रेन जो होता है वो मीडिएट होता है। ओके, ब्रेन जो होता है वो क्या है, मीडिएटेड होता है। इसमें क्या होता है, जो जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशंस होती है उस इंफॉर्मेशंस को रिटेन किया जाता है। रिटेन मतलब होता है सेव करके रखना या सुरक्षित रखना, एवं रिट्राइवल मतलब होता है उसको पुनः याद करना या पुनः स्थापित करना। मतलब मैं पूरा बोला जाए तो यह एक क्या होती है, मेमोरी एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ब्रेन जो होता है वो मीडिएट होता है और उसमें जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशंस होती है उस इंफॉर्मेशंस को रिटर्न करना मतलब सेव करके रखना, एंड रिट्राइवल मतलब उसको पुनः याद करने की कैपेसिटीज़ होती है। तो ये कहलाता है हमारा मेमोरी। मेमोरी मीन्स होता है कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशंस, रिटर्न एंड रिट्राइवल। नेक्स्ट है नेचर्स ऑफ मेमोरी। नेचर्स ऑफ मेमोरी में यह क्या होती है, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लर्निंग मतलब याद रखना, सेव करके रखना मतलब अभी मैंने बताया रिटर्न करके रखना, रिकॉल करना, याद करना, एंड रिकॉग्नाइजेशन करना मतलब होता है उस चीज़ को पहचानना। मतलब इसका फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगी कि नेचर्स ऑफ मेमोरी जो होती है मतलब प्रकृति, नेचर से प्रकृति। मेमोरी की प्रकृति क्या है, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसमें कुछ फैक्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि शिक्षा मतलब लर्निंग, सीखना है ना। इस सीखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सेव करके रखेंगे, उसको याद कर सकते हैं, या तो फिर उसका रिकॉग्नाइजेशन मतलब उसको पहचान सकते हैं। ये चीज़ें जो होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है लोकेशंस ऑफ मेमोरी। जो भी मैंने अभी बताया मेमोरी क्या होती है, कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशंस। मतलब जो इंफॉर्मेशंस होता है वो ब्रेन में कहाँ कलेक्ट किया जाता है, किस लोकेशन में होता है। तो द स्ट्रक्चर आर क्रिटिकल टू द इंफॉर्मेशंस ऑफ मेमोरीज इन मीडिया टेम्पोरल लोब, सर्टेन डायसेफेलिक न्यूक्लियाई एंड बेसल फोरामेन एक्सेप्टर। मीन्स जो क्या बोला जाए तो इसमें जो लोकेशंस होता है मतलब जो इंफॉर्मेशंस होती है इसमें ब्रेन की 3 स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर सेव होके रहती है ये। जैसे कि फर्स्ट हमारा होता है टेम्पोरल लोब, सेकंड है डाइसेफेलिक न्यूक्लियाई एंड थर्ड नंबर होता है बेसल फोरामेन। इन तीनों में क्या होते हैं, ये इंफॉर्मेशन जो होती है, जो मेमोरी होती है वहाँ पर क्रिटिकल जो इंफॉर्मेशंस होती है वहाँ पर सेव होके रहती है। ये है ब्रेन का डायग्राम, ये आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी प्रोसेस। मतलब जो मेमोरी होती है, मतलब मेमोरी का मतलब होता है स्मरण शक्ति या याददाश्त। ठीक है, तो इसकी जो मेमोरी प्रोसेस होती है इसमें जो 3 स्टेजेस हैं वो यहाँ पर डिवाइडेड होते हैं। मतलब इसमें पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने का जो उद्देश्य है। ओके, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, पर्पस मतलब उद्देश्य। तो जो हम उद्देश्यों को समझना है तो समझने के लिए इसमें ये स्टेजेस होती है जो कि इसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे कि पहले स्टेज है हमारा सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट का मीन्स ये होता है कि सेंसरी इनपुट में हम ये क्या करते हैं, सेंस से स्टार्ट करते हैं। ओके, सेंस से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जिसमें हम मेमोरी को इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, तो हमारे सेंस कौन कौन से चैनल्स होते हैं, जैसे कि हमारा देखना, विजुअल, ऑडिटरी सुनना, टच छूना। तो ये जो चीज़ें होती है ना जो कि सम टाइम के लिए क्या होती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, जिसे बोलते हैं सेंसरी इनपुट। अब एक बार और रिपीट करना चाहूँगी कि जो सेंसरी इनपुट होता है उसमें हमारे सेंस जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं।
सेंस से ही ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। इसमें चैनल्स होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को देखकर या किसी भी चीज़ को छूकर या तो फिर सुनकर उस चीज़ को सम टाइम के लिए याद करके रखना या सेव करके रखना। सेकंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो कम से कम क्या होती है, 30 सेकंड के लिए स्टेबल रहती है, 30 सेकंड के लिए हमको याद रहती है। यदि हम बार बार उसका रिहर्सल नहीं करें तो वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि 30 सेकंड तक स्टेबल रहती है, ठहरती है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को ही क्या बोला गया है, एक रिहर्सल बफर के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिहर्सल बफर के नाम से जाना जाता है। मतलब बार बार जितना ज़्यादा हम लोग रिहर्सल करेंगे, अभ्यास करेंगे, हमारी जो मेमोरी है और भी ज़्यादा शार्प होते जाएगी और उस चीज़ को हम लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए उसको सेव करके रख सकते हैं। तो ये था हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि हमको कुछ समय के लिए नहीं होता बल्कि बहुत दिनों के लिए, कुछ मंथों के लिए, या तो मंथ के लिए या तो फिर ईयर्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन में सेव होती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि हमारे समझने के उद्देश्य जो होते हैं इसमें डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट हमारा सेंसरी इनपुट, जिसमें सेंस के थ्रू स्टार्ट होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन सम टाइम के लिए स्टोर होकर रहती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि इसमें कुछ मंथ या तो फिर ईयर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कलेक्ट होकर रहती है। ये था हमारा पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब मैं बताना चाहूँगी मेमोरी प्रोसेस। मेमोरी प्रोसेस जो होती है वो किस तरीके की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले होता है अटेंशन। अटेंशन मीन्स होता है ध्यान को केंद्रित करना। हम कैसे ध्यान को केंद्रित करेंगे, जैसे हम किसी, अभी मैंने बताया सेंसरी इनपुट, तो सेंसरी इनपुट के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देखकर या सुनकर या किसी चीज़ को टच करके क्या करते हैं, उस पर हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रोसेस होती है अटेंशन। अटेंशन में हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान को केंद्रित करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, चाहे वो कॉन्शियस चीज़ें हों चाहे वो अनकॉन्शियस चीज़ें हों, फिर भी हम क्या करते हैं उसमें अटेंशन पे करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले प्रोसेस होती है अटेंशन। सेकंड होती है एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ का अर्थ निकालना। तो सेकंड हमारी प्रोसेस, जब हमने किसी भी चीज़ पे अटेंशन पे किया तो अटेंशन पे करने के बाद सेकंड आता है हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या किया जाता है, जिस भी इंफॉर्मेशन को हमने देखा है या उसको सुना है तो उसको हमको क्या निकालना पड़ेगा, अर्थ निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या आप बोल सकते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, चाहे वो सुनकर हो चाहे वो देख कर हो, हम उसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं या तो फिर क्या बोलेंगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये था हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है अनुवाद निकालना या अर्थ निकालना। जब हमने इसका अर्थ निकाल ही लिया है तो उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करके रखते हैं। स्टोरेज मतलब वो क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना, भंडार करके रखना। तो ये हमारी थर्ड प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोर करके तो रखते हैं। स्टोर में जैसे कि हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई या शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई, ये सब चीज़ों को हम स्टोर करके रखते हैं। चाहे हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरीज में या तो फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में इसको रखते हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में ये इसे रखा जाता है। तो स्टोर करना मतलब इंफॉर्मेशन को सेव करके रखना, चाहे तो वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और चाहे तो वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। जब हमने इस चीज़ को क्या किया है, स्टोरेज करके रख लिया है, तो नेक्स्ट आता है रिट्राइवल। रिट्राइवल मतलब होता है इसे पुनः याद करना, ठीक है, उसको रिकॉल करना। जब जैसे मतलब लास्ट प्रोसेस हमारी रिट्राइवल की होती है। रिट्राइवल में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो सोचते सोचते हम क्या करते हैं, वो चीज़ें हमको याद हो जाती है। तो हमको ये क्या है, रिहर्सल करना ज़रूरी है। मतलब कई बार क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का नाम तो जानते हैं मगर हम उसको याद नहीं कर पाते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसको बार बार याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहीं पैसा रख दिया है और कुछ दिन बाद आप उस चीज़ को, हर दिन आपको याद था और एक दिन आप कुछ दिन बाद आप उसको भूल जाते हैं। तो उसको आप क्या करोगे, बार बार याद करने की कोशिश करोगे और बार बार याद करते समय हमको क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये होता है हमारा क्या, रिट्राइवल। रिट्राइवल मतलब होता है या रिकॉल बोल सकते हैं, पुनः याद करना।
तो ये हमारी प्रोसेस थी मेमोरी प्रोसेस। फर्स्ट था हमारा अटेंशन, ध्यान को केंद्रित करना। जब हमने अटेंशन पे किया तो इसमें एनकोडिंग आई। एनकोडिंग में मतलब इसमें हमने इन्फॉर्मेशंस का अनुवाद निकाला, अर्थ निकाला। जब हमने अर्थ निकाल लिया तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, भंडार करके रखते हैं। जब हमने भंडार करके रख दिया और जब हमको ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या किया, उसको पुनः याद किया। तो ये था हमारा क्या, मेमोरी प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी जो रहती है, इसमें इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, माइंड रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें दी गई है शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक्सप्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट होता है, सेमेंटिक होता है, एपिसोडिक होता है। तो ये हम इसके बारे में अभी डीपली पढ़ेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी जो होती है, मेमोरी के प्रकार। ये मेमोरी के जो प्रकार होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, सेकंड होता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन टाइप, और थर्ड होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्पोरल डायरेक्शंस। हम सबसे पहले 3 इसके 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसको डीपली पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशंस। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशंस के अंदर क्या लिखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ड्यूरेशंस ऑफ मेमोरी रिटेंशन एंड आइडेंटिफाइड 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द मेमोरी। मतलब ये जो ड्यूरेशन ऑफ मेमोरी होती है, ये इस पे आधारित होती है, उसको रिटेन करना, उसको समझने के लिए। तो ये 3 टाइप से डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी। सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी में क्या किया जाता है कि सेंसरी, अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा कि यह सेंस से ऑन होती है, और इमीडिएट मतलब क्या होता है, जस्ट सेकंड। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कुछ समय के लिए हमको क्या होती है, कुछ सेकंड के लिए याद रहती है, कुछ समय के लिए उसको स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि इसमें बोला गया है कि इमेज है ना, इमेज फॉर अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सेकंड। कुछ समय के लिए वो इमेज को यदि आप सामने रखें और फिर डालें तो वो सिर्फ हमको 200 से 500 मिली सेकेंड याद रहती है। इसमें क्या है, जो सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी होती है, ये 2 टाइप से डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होता है हमारा आइकॉनिक और सेकंड होता है इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी में क्या किया जाता है, ऐसी इंफॉर्मेशंस जो कि हम देख कर उसको याद कर सकते हैं, यानी विजुअल अपीयर्स कर सकते हैं, विजुअली देख सकते हैं स्मूथली, और उसको कंटिन्यू क्या होता है, जैसे कि हम आई को ब्लिंक भी कर रहे हैं ना, यदि हम अपनी आइज को झपकते भी हैं उसके बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो ये हमारी इकोइक मेमोरी कहलाती है। आइकॉनिक मतलब अलग ही समझ में आ रहा है, रिलेटेड टू द आइज, मतलब विजुअल। ऐसी इंफॉर्मेशंस, ऐसी सेंसरी मेमोरी जिसमें हम क्या करते हैं, विजुअल इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके रखते हैं, विजुअली देख कर उस चीज़ को कलेक्ट करना। सेकंड होता है इकोइक मेमोरी रिलेटेड टू ऑडिटरी स्टिमुलस। यह जो मेमोरी होती है ये ऑडिटरी स्टिमुलस होती है, जिसको सुनकर हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को जस्ट अ सेकेंड, विद इन 3 to 4 सेकेंड उसको रिमेंबर करके रख सकते हैं, याद करके रख सकते हैं। ये था हमारा अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशंस के अंदर फर्स्ट है हमारा सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी। और सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी के अंदर 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है आइकॉनिक मेमोरी और सेकंड होता है इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक रिलेटेड टू द विजुअल इंफॉर्मेशन और इसमें ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। मैंने भी फर्स्ट बताया था सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी। सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी के बाद आता है बी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मैंने अभी पहले भी बता चुका है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उसको याद कर सकते हैं। जैसे कि सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इन ए सेंसरी मेमोरी इज देन ट्रांसफर टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी अलाउड टू रिकॉल। ठीक है, तो मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो रहती है जो कि हमको क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए याद रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं क्या, किस चीज़ के लिए, रिकॉल करने के लिए। रिकॉल करके जब किया जाए तो वो सेवरल सेकंड हमको याद रह सकती है। उसको इसमें क्या किया जाता है, एज वेल एज लॉन्ग एज विदाउट रिहर्सल। इसमें विदाउट रिहर्सल के हम
इंफॉर्मेशंस को ओनली जस्ट सेकेंड ही, सेवरल सेकेंड ही याद कर सकते हैं, उसके बाद हम याद नहीं कर सकते हैं। तो इस मेमोरी की जो कैपेसिटीज़ होती है, योग्यता होती है, इसमें हम उस प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? चूकिंग के थ्रू। चूकिंग मीन्स होता है यानी तोड़ मड़ोड़ के छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे पीसेस करना। पीसेस करना या तो फिर बोला जाता है तो टुकड़े करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें प्रेजेंटेड दिया गया है कि FBI, PhD, TVA, IBM, क्या ये इस वर्ड को हम एक ही बार में याद कर सकते हैं? फ्यू सेकंड के लिए फ्यू आइटम्स को नहीं कर सकते। तो इसको याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चूकिंग करना पड़ेगा, मतलब पीसेस में, ये टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि हमको बहुत अच्छे से याद हो सके। तो हम क्या करते हैं, ये जो इतना लंबा दिया है तो इसको लॉन्ग चीज़ों को, मतलब लॉन्ग जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को यदि शॉर्ट टॉपिक्स में शॉर्ट किया जाए तो हमको बहुत जल्दी याद होते हैं। जैसे कि FBI कर लिए, फिर PhD को अलग कर लिया, फिर TVA को अलग कर लिया और IBM को अलग कर लिया। इसमें क्या होता है, हम बहुत अच्छे से उसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कब करेंगे? इस चीज़ को चूकिंग करके, टुकड़े टुकड़े में डिवाइडेड करके। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या किया जाता है कि ऐसी मेमोरी जो कि कुछ सालों तक या कुछ मंथ तक हमको याद रहती है। तो ये था हमारा, जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में एग्जांपल किसी के टेलीफोन नंबर को यदि हम थ्रोली क्या है मैनी ईयर तक याद रहेगा, किसके थ्रू? रिपीटिशंस के थ्रू। यदि हम कुछ चीज़ को टेलीफोन नंबर हो गया या किसी का एड्रेस हो गया या किसी का नाम हो गया, यदि हम बार बार उसको रिपीट करते हैं तो वो मैनी ईयर्स तक ये जो नंबर है या नेम है या एड्रेस है वो हमको रिमेंबर हो सकते हैं। ये कहलाता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेमनेटिक मेमोरी में हम क्या करते हैं? जस्ट कॉल बैक इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे कि आईफिल टावर कहाँ स्थित है। और एपिसोडिक मेमोरी में हम क्या करते हैं? किसी भी टाइम या प्लेस को देखकर उस मेमोरीज को याद करना। मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी ये दोनों क्या होती है? उसमें इन्वॉल्व होती है, इंक्लूड होती है। सेकेंड है प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी के अंदर क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू रिमेंबर द कंटेंट हैपन इन द फ्यूचर और रिमेंबरिंग टू रिमेंबर। मीन्स इसमें क्या होता है? फ्यूचर। इस मेमोरी में हमारे फ्यूचर में यदि किसी इवेंट्स को हम क्या करते हैं? याद रखने की हमारे में एबिलिटीज़ का होना क्या कहलाता है? प्रोस्पेक्टिव मेमोरीज कहलाती है। जैसे ये थी हमारी टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी एक बार फिर से बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ मेमोरी जो होती है वो 3 टाइप्स होती है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशंस, अकॉर्डिंग टू द टेम्पोरल डायरेक्शंस और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशंस टाइप्स। ये तीनों अलग अलग होते हैं जिनके बारे में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट मेमोरी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मेमोरीज को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा पर्सनल कैरेक्टर्स। इसमें पर्सनल कैरेक्टर्स के अंदर सबसे पहले आती है एज। एज जो होती है जब एक इंडिविजुअल क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या होता है? एज के अकॉर्डिंग क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा तो उसके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन जब वो ओल्ड एज पर्सन हो जाता है उस टाइम पे जो उसकी मेमोरी होती है वो धीरे धीरे करके कैसे होते जाती है? लॉस होते जाती है। जैसे कि बचपन में और ओल्ड एज पर यंगेस्ट पे तो क्या होता है? जो उनकी मेमोरी होती है बहुत ज़्यादा शार्प होती है। जैसे जैसे उनका बॉडी का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे उसका माइंड का भी डेवलपमेंट होता है उसका। और जैसे ही उसका साथ में जब 65 ईयर्स हो जाते हैं पर्सनस के, तो उस समय उसकी जो मेमोरी होती है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होती जाती है, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सेकंड है जेंडर। जेंडर में क्या होता है? इसमें जैसे कि मेल एंड फीमेल में क्या होता है? हार्मोन्स का चेंजेस होता है। मेल एंड फीमेल में जो हार्मोन्स होते हैं वह भी हमारी मेमोरी को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं।
जैसे कि स्ट्रेस, यदि कोई पर्सन स्ट्रेस ले रहा है तो स्ट्रेस में क्या होता है, जो इंसान के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है, हमारी जो मेमोरीज होती है उसको क्या कर देता है, अलग कर देता है, यानी चेंज कर देता है। जैसे कि एग्जांपल, जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स के मेनोपॉज के समय क्या होता है कि जो सेल्स होती है ना, सेल्स में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बहुत यानी डिफेक्ट आने लगते हैं। उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारी जो मेमोरीज होती है वो भी हमारी लॉस होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट्स मतलब हम क्या करते हैं, जब एट बर्थ में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, कोकीन का यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड हो गया है, या तो फिर किसी प्रकार का कोई अल्कोहलिज्म कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो यह भी हमारी क्या करती है, डेवलपमेंट मतलब जो कोई शराब पीता है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, ये भी क्या करती है, ये भी हमारी मेमोरीज को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है फूड एंड सप्लीमेंट्स भी क्या करते हैं, हमारी मेमोरीज को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारी मेमोरी, हमारी लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी गुड रहेगी। यदि हमने फूड एंड सप्लीमेंट का यूज़ में थोड़ी सी भी कमी कर दी तो उससे क्या होता है, हमारी जो मेमोरी है वो काम नहीं करती है। यदि हम जितना अच्छा खाना खाएंगे उतना शार्प मेमोरी, और यदि हम खाने का यूज़ नहीं करते हैं, यदि हम खाना ठीक से नहीं खाते हैं, सही तरीके से सप्लीमेंट्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारी जो मेमोरी होती है वो भी हमारी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है ड्रग्स एंड केमिकल्स होते हैं, वह भी हमारी मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी हार्मोनल थेरेपी का यूज़ करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या तो फिर निकोटीन वगैरह ले लेते हैं। ये बहुत सारे ऐसे जो ड्रग्स होते हैं जिसको हम लेते हैं, जैसे कोकेन वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये हम इनको लेने से क्या होता है, या तो फिर प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा जो पर्सन यूज़ करते हैं उसमें रखे जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, यदि हमने उसको खा पी लिया है तो वह भी हमारी क्या करती है, मेमोरीज को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज भी क्या करती है, यह भी हमारी जो मेमोरीज है उसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है इमोशंस, हमारी जो भावनाएं होती हैं यह भी हमारी जो मेमोरी होती है उसको अफेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल स्ट्रेस लेने से क्या होता है, हमारी मेमोरी थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, अलग हो जाती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट मतलब परेशान, बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स किसी भी चीज़ को, जैसे हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय किसी प्रकार के बेरियर्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमारी मेमोरी जो रहती है वो अफेक्ट करने लगती है। लास्ट है क्लिनिकल कंडीशन जैसे कि बहुत सारी ऐसी बीमारी, किसी प्रकार की इंडिविजुअल को यदि बीमारी हो गई है, जैसे कि फिट्स आना, या तो फिर किसी प्रकार का दर्द होना, या सिर दर्द होना रहना, या बार बार कोई भी प्रकार का डिसएडवांटेज होना, या बीपी का बढ़ जाना, या एड्स हो जाना, या तो फिर जो अभी महामारी वगैरह हो रही, महामारियाँ मगर क्या होता है, जो छूत की बीमारियाँ होती हैं, जैसे एग्जांपल अभी लेटेस्ट में चल रहा है कोरोना, तो ये इस कारण से भी क्या हो सकता है, किसी को सिर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, या तो फिर कैंसर, या तो फिर HIV, ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी हमारी मेमोरीज को क्या करती है, खराब करती है, ये हमारी मेमोरी को अफेक्ट करती हैं। जैसे मेमोरी को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर्स हमारा पर्सनल फैक्टर्स, सेकेंड है हमारा फूड एंड सप्लीमेंट्स, थर्ड है ड्रग्स एंड केमिकल्स, फोर्थ है एक्सरसाइज, फिफ्थ नंबर है इमोशंस, फिर 6 है इन्वायरमेंट, एंड लास्ट है हमारा क्लिनिकल कंडीशन। ये जितने भी मैंने अभी पॉइंट्स बताया, ये सभी क्या कर रहे हैं, हमारी मेमोरीज को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग क्या होता है, जस्ट भूल जाना। जैसे कि हमने मेमोरी का मतलब पढ़ा था कि मेमोरी का मतलब होता है याद करना, यानी हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को हमको ब्रेन में हम क्या करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। मगर फॉरगेटिंग में क्या होता है, फॉरगेटिंग इज डिफाइंड एज अ परमानेंट और टेम्पररी लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज समथिंग लर्न एयरलियर अकॉर्डिंग टू मून। मतलब इसमें हम जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है उस इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने की बजाय परमानेंट या टेम्पररी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। वो इंफॉर्मेशंस लॉस होने की एबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं,
फॉरगेटिंग कहलाती है। फॉरगेटिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशंस को टेम्पररी या परमानेंटली भूल जाना। जिसमें भूल जाने की एक और हमने टर्म पढ़ा है एमनीशिया। एमनीशिया का मतलब होता है एमनीशिया लॉस ऑफ एबिलिटी टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन और रिकॉल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी। एमनीशिया का मतलब होता है कि टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें जो मेमोरी होती है वो पूरी तरीके से लॉस हो जाती है। इसमें एमनीशिया के टू फॉर्म होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रोगेट एमनीशिया और सेकेंड होता है रेट्रोगेट एमनीशिया। इसमें एंट्रोगेट एमनीशिया में क्या होता है, एंट्रोगेट एमनीशिया पेशेंट कैन नॉट रिटेन एनी न्यू मेमोरीज। इसमें क्या होता है, पर्सन जो रहता है वो न्यू मेमोरी को याद नहीं करके रखता, याद करके नहीं रखता। उस कंडीशन को बोलते हैं रेट्रोगेट एमनीशिया। सेकंड है एंट्रोगेट एमनीशिया। सेकंड है रेट्रोगेट एमनीशिया। रेट्रोगेट एमनीशिया द पेशेंट रिकॉल द पास्ट इवेंट्स जो रहता है उसको याद नहीं कर पाता, उसको भूल जाता है, उसे हम बोलते हैं रेट्रोगेट। और जो प्रेजेंट की न्यू मेमोरीज को भूलता है उसे हम बोलते हैं एंट्रोगेट। तो एमनीशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी।